हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द ऋग्वेद एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत के बारे में। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि विश्व में कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, यानी कि आपके महाद्वीप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व में कौन कौन से महाद्वीप हैं उनके बारे में थोड़ा सा, उसके बाद हम इनके पर्वतों के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास ये उत्तरी अमेरिका। फिर चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका। पाँचवें नंबर पे आता है हमारे पास अंटार्कटिका, ये वाला। फिर छठे नंबर पे आता है यूरोप महाद्वीप और सातवें नंबर पे आता है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपको जानकर हैरानी होगी, जो यूरोप महाद्वीप है वो छठे नंबर पर छोटा है, पर इसी जो महाद्वीप है उसमें एशिया से भी ज़्यादा देश, लगभग 51 देश हैं और एशिया में 50 देश हैं। ठीक है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश है 54 देश, लेकिन अफ्रीका सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, तो ये बेसिक जानकारी था महाद्वीपों के बारे में। अभी हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। किस महाद्वीप में कितने देश हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अफ्रीका में मैंने बताया 54 देश है, यूरोप में 51 और एशिया में 50 देश हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर इन सभी महाद्वीपों पर पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ और मैदान पाए जाते हैं। देखिए, ये यूरोप है, वहाँ पे जो है मैदानी भाग ज़्यादा पाया जाता है, जबकि अफ्रीका में दोस्तों पठारी भाग ज़्यादा पाया जाता है। और मैं बता देता हूँ, एशिया में एशिया जो है ऐसा महाद्वीप है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा पर्वत पाए जाते हैं। एशिया में हमारे पास सबसे ज़्यादा पर्वत पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात बता देता हूँ। अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, और अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें साक्षरता की दर कम है और इसमें जो है 3 रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों जाती हैं इस महाद्वीप से गुजरती है मतलब। और अफ्रीका बहुत ही हरा भरा देश है कहा जा सकता है, जंगली झाड़ियाँ बहुत है वहाँ पे। ठीक है, एशिया विषमताओं का महाद्वीप है, जबकि दक्षिण अमेरिका पक्षियों का महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का महाद्वीप, अफ्रीका अंध महाद्वीप और अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप है। आपको अंटार्कटिका के बारे में बता देता हूँ। भारत की जो है 3 लेबोरेटरीज़ वहाँ पे बसाई गई है, जिसका नाम, एक का नाम जो है गंगोत्री है। तो यहाँ पे जो है लोग नहीं रहते, बस रिसर्च के लिए जो है लेबोरेटरी स्थापित कर दी जाती है विभिन्न देशों के द्वारा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और विश्व में पर्वत के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो विश्व के जो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्वत है उनके बारे में बात करने से पहले मैं बता देता हूँ पर्वत क्या होता है। पर्वत जो लगभग ज़मीन से 2000 मीटर के ऊपर जमता है। ठीक है, 2000 से नीचे वाले को पठार भी कहा जाता है। जनरली जो इस शेप का होता है ना, उसे पर्वत कहा जाता है। छोटा पर्वत, बड़ा पर्वत, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़मीन के अंदर का मेग्मा लगभग 2000 मीटर के ऊपर जमता है, तब पर्वतों का निर्माण होता है। विश्व के भूभाग का लगभग 26% भाग जो है पर्वत द्वारा घिरा हुआ है और विश्व में केवल 1% जनसंख्या ही पर्वतों पर निवास करती है। ठीक है, जो जितना भी ज़मीन है ना, उसमें 26% तो सिर्फ पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है और उसमें जो निवास करने वाली आदमियों की संख्या है वो सिर्फ 1% है विश्व की जनसंख्या की। कनाडा राज्य ब्रिटिश कोलंबिया के पर्वतों को सागर कहा जाता है। जो कनाडा है हमारे पास है अमेरिका में, ब्रिटिश कोलंबिया, जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका में ये जो देश दिख रहा है आपको, ब्रिटिश कोलंबिया, ये पर्वतों का सागर है। ठीक है, पर्वत ही पर्वत है यहाँ पे। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया ट्रेनें भी चलती हैं तो पर्वत को काट कर, है ना। हमारे यहाँ भी जैसे भारत में बहुत सारे ट्रेनें जो हैं पर्वतों को काट कर चलती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं विभिन्न पर्वत जो बहुत सारे देशों में हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडीज़ पर्वत की। एंडीज़ पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिणी अमेरिका का जो है पर्वत श्रृंखला है। अभी मैं पर्वत श्रृंखला के बारे में बता रहा हूँ ना, उसके बाद हम उसमें जो सबसे बड़ा पर्वत है उसको देखने वाले हैं। तो एंडीज़ पर्वत जो श्रृंखला है, ठीक है, वो दक्षिण अमेरिका का है। फिर उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारे भारत और नेपाल के बीच में है, चाइना बॉर्डर शेयर करता हुआ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, जो आपको दिख रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये जो है हमारे पास, ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है।
आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे आपके पास है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसके अलावा हम बात कर देते हैं स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी, ये जो है यूरोप महाद्वीप में है। उसके अलावा अफ्रीका में है एटलस पर्वत श्रृंखला। एंडीज़ पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद रॉकी हिल्स जो हैं सेकेंड नंबर पे आती है। थर्ड नंबर पे ग्रेट हिमालयन जो श्रृंखला है वो है। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। तो हमारे जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसमें जो सबसे बड़ी पर्वत है उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये है माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर, कहीं कहीं पे 48 मीटर आपको मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करें सेकेंड में तो कौन आता है उसके बारे में हम बताते हैं। तो वो है माउंट मैकिनले, ये जो है उत्तरी अमेरिका में है। माउंट मैकिनले पर्वत श्रृंखला, माउंट मैकिनले, ठीक है। उसके बाद है एकांकागुआ पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये जो है दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी है। उसके बाद कोएस्को जो पर्वत श्रृंखला है कोएस्को, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो है पर्वत श्रृंखला है। कोएस्को पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत है कोएस्को। अफ्रीका में बात करें, अफ्रीका की अगर हम बात कर लें और यूरोप की बात कर लें तो अफ्रीका में है किलिमंजारो, तंजानिया में स्थित है ये किलिमंजारो पर्वत। और एल्ब्रूस या एल्डुस बोलते हैं उसको, ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप में है, यूरोप में पर्वत श्रृंखला है। और हम बात करते हैं अल्पास पर्वतमाला। अब ऐसे पर्वतों की बात करेंगे जो मध्य यूरोप का है और एशिया का है, और कुछ कुछ पर्वत जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। पूछ देगा आल्पस पर्वत जो है कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि यूरोप में है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, ऐसे करके। तो अल्पास पर्वतमाला मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, मध्य यूरोप की ना, मैं यूरोप का बताया था आपको, ठीक है, एल्ब्रूस करके। और ये जो है अल्पास जो है मध्य यूरोप का सबसे बड़ा पर्वतमाला है। पर्वत श्रेणी फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में फैली हुई है ये पर्वत, ठीक है। तो आल्पस पर्वत जो है कहाँ कहाँ पे फैली हुई है भी पूछ सकता है। तो फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है और स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे ये पर्वत श्रेणी फैली हुई है। दूसरे पर्वत के बारे में बात करें तो दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ये जर्मनी में है, राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है, जर्मनी में, और ये राइन नदी के पश्चिम तट पर स्थित है ये, ठीक है। राइन नदी कहाँ से निकलती है, इसी पर्वत से निकलती है, ठीक। उसके बारे तीसरे जो हम देखने वाले हैं वाइट माउंटेन्स, वाइट माउंटेन, ये दोनों पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन, तीसरे और चौथे नंबर वाला, ये दोनों पर्वत श्रृंखला संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। आराकानयोमा, ये जो है भारत और म्यांमार की सीमा को निर्धारण करती है। गोलन की पहाड़ियाँ, गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, गोलन की पहाड़ियाँ ये जो है आपके पास मिडिल एशिया, यानी कि एशिया और जो सऊदी अरब साइड है यहाँ पे है, सीरिया और इजराइल के बीच में, ठीक है। सीरिया, सऊदी अरब है ना, उसके बगल में मान लो सीरिया है, सीरिया और इजराइल के बीच में ये सीमा निर्धारण करती है, ठीक है। दक्षिणी अल्पास पर्वत कहाँ पे है, दक्षिणी अल्पास पर्वत जो है आपके पास न्यूजीलैंड में है, ये न्यूजीलैंड आप देख पा रहे हैं वहाँ पे है। देखो दोस्तों, मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरा भी हो जा रहा है, आपका भी हो जा रहा है, इसलिए मैं याद करते करते चल रहा हूँ, ठीक है। दक्षिणी आल्पस जो पर्वत है न्यूजीलैंड में है। उसके अलावा हम बात करें तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे है, दक्षिणी अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ठीक है। कुन-लुन पर्वत कहाँ पे है, तो एशिया में स्थित है, ये एशिया की रीढ़ कहा जाता है, कुन-लुन पर्वत, ठीक है, एशिया की रीढ़। माउंट टिटनिस
स्विट्जरलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है माउंट टिटेलिस। ठीक है। एपीनाइन पर्वत कहाँ पे है? एपीनाइन पर्वत का आकार कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसे ये 9। ठीक है, तो एपीनाइन पर्वत 11 में है। ठीक है, 9 ईट। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ट्रिक बनाया गया है 9 और ईट के द्वारा, मेरे द्वारा मान लो। तो ये इटली में स्थित है, एपीनाइन पर्वत इटली में स्थित है। ठीक है, तो इतना सारा हमने पर्वत देख लिया। फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड में किन पर्वतमाला से अलग होता है? प्रश्न आएगा। तो पिरेनीज पर्वत, जूरा पर्वत। ठीक है, पिरेनीज पर्वत किसको अलग करता है? स्विट्जरलैंड को। जबकि जूरा पर्वत जो है आपके स्विट्जरलैंड और फ्रांस को अलग करता है। जूरा पर्वत जो है स्विट्जरलैंड फ्रांस को अलग करता है। पिरेनीज पर्वत जो है आपके स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। पिरेनीज पर्वत आपको पूछ लेगा ऐसे, तो आप समझ गए ना। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अलग करता है, जबकि पिरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। युवा वलित पर्वत क्या होता है? प्राचीन पर्वत, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आप देख लें। युवा वलित पर्वत जो है एंडीज़ है, हिमालय, हमारा जो हिमालय पर्वत है, एटलस पर्वत है, राखी पर्वत है, आल्पस पर्वत है, ये सब युवा वलित पर्वत है। जबकि प्राचीन में अरावली पर्वत, अल्पेशियन पर्वत। अरावली पर्वत भारत में ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत क्या होता है? जो मैंने बताया था, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है अमेरिका में है, और वाइट फॉरेस्ट जो पर्वत है वो भी। तो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन मतलब जो ब्लॉक बना रहता है ना, वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इतना सारा हमने किया। अभी हम देखते हैं एक बार और रिवाइज करके कैसे हमारे साथ हो सकता है करके। तो सीधा माउंटेन, आपको तो महाद्वीप पता है, और मैं सीधा माउंटेन को याद कराते चलता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल से। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है, फिर राकी पर्वत श्रृंखला है, एटलस है अफ्रीका में, स्कैंडिनेवियन है यूरोप में, हिमालय है भारत में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अंटार्कटिका में कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो ए रॉकी, ए स्कैंडिनेवियन, हिमालय तो ग्रेट है, हिमालय तो ग्रेट है। ए रॉकी, हम किसी लड़के को बोल रहे हैं, मतलब उसका रॉकी नाम है, तो मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ए रॉकी, एटलस, ए रॉकी, ए स्कैनियन, सॉरी एटलस को हम ए ले लेते हैं, ए वाला से एंडीज से ए ले लेते हैं, रॉकी से रॉकी ले लेते हैं, एटलस से ए ले लेते हैं, स्कैनेडियन से स्कैनेडी भी ले लेते, स्कैनेडी ले लेते हैं, और हिमालय से ग्रेट हिमालय ले लेते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और हिमालय से ग्रेट हिमालय ले लेते हैं। तो कैसे बन जाएगा? ए रॉकी, ए स्कैनेडियन, ग्रेट हिमालय, आपको याद हो जाएगा फिर। ठीक है, एंडीज, ए रॉकी, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद है आपके पास एटलस, उसके बाद है स्कैनेडियन, उसके बाद है हिमालय, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इतना आपका हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी पर्वत जो है पूरी दुनिया में 8,850 मीटर के साथ हमारे पास है, मतलब नेपाल के पास माउंट एवरेस्ट। ये जो है बृहद हिमालय का एक पार्ट है। ठीक है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत है। एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत है। कोएस्को ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत ये तंजानिया में है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है। एल्ब्रूस पर्वत जो है यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत है। आल्पस पर्वत कहाँ पे है? आल्पस पर्वत यूरोप में है, और ये जिसको जोड़ता है तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड को जोड़ता है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहीं से है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपके पास है यूरोप में ही है, यूरोप जर्मनी में। और ब्लैक और वाइट माउंटेन कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। अराकान योमा पर्वत कहाँ पे है? तो अराकान यामो जो है भारत और म्यांमार को अलग करता है। गोलन हाइट्स की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो गोलन हाइट्स की पहाड़ियाँ जो है सीरिया और इजराइल के बीच में है, सीमा का निर्धारण करती है। दक्षिणी अल्पास पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, अल्पास पर्वत जो है, ठीक है, अल्पस पर्वत जो है आपके पास यूरोप में है, लेकिन दक्षिणी अल्पास पर्वत जो है न्यूजीलैंड में है। आपको देख रहे हो कितना दूर में, बहुत दूर में।
दक्षिणी अल्पास पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिणी अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिणी अफ्रीका का ना, और पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत जो बताया था आपको, वो है आपके पास एटलस पर्वत श्रृंखला में जो है वो है किलिमंजारो, तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो पर्वत। ठीक है, एटलस जो है पर्वत श्रृंखला है, जबकि किलिमंजारो है उसके पर्वत है। और डेंड्रेसबर्ग जो है उसका दक्षिण अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च पर्वत है डेंड्रेसबर्ग। कुन लून पर्वत जो है एशिया में स्थित है, इसमें एशिया की भी कहा जाता है कुन लून पर्वत को। ठीक है, माउंट टिटलिस ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, एपीनाइन पर्वत इटली में स्थित है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं, ईट से इटली हो जाएगा, 9 से एपीनाइन। ठीक, तो इतना सारा हमने देखा। और स्विट्ज़रलैंड फ्रांस को अलग करने वाला जो हमने देखा जूरा पर्वत, और फ्रांस स्पेन को पिरेनीज पर्वत अलग करता है। तो विश्व भूगोल में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप जैसा सोच रहे हैं आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं भी थोड़ा सा क्या है आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, भविष्य में मैं आपको बेस्ट कंटेंट देने का पूरा प्रयास करूँ, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं रहता है और इतना कंटेंट अच्छे से मैं तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। तो सुविधा के लिए मैं खेद है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को प्लीज़।